अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं मेरा इश्क हो तुम। जहाँ से छोड़ा तो वहीं से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे रूही अपनी मॉम डैड से कह रही है अब वो आज जाते ये नहीं मत कहिएगा कि मैं आ रही हूँ, उनके लिए सरप्राइज़ है तो हमारे साथ चलो। ये भी तो सरप्राइज़ होगी उसके लिए। नहीं, उनका बर्थडे आने वाला है। मेरा बर्थडे तो कट गया, मेरा बर्थडे तो ऐसे एवं ही चला गया, लेकिन उनके बर्थडे में बहुत स्पेशल करना चाहती हूँ, बहुत ज़्यादा स्पेशल। इस स्पेशल में कुछ ज़्यादा स्पेशल है क्या? बिल्कुल है। आप लोगों को तो पता है मैंने आपसे क्या कहा। तैयारियाँ हो जाएंगी तो फिर बस उसी तैयारी में लग जाएं, उन्हें पता नहीं चलना चाहिए। अब मैं आऊँगी तो उनके साथ ही रहूँगी, उनके पास रहूँगी। अब हम अलग अलग नहीं रहेंगे। जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। ये कहकर वो लोग काम में लग जाती है और वहाँ से उसके मॉम डैड घर के लिए निकल जाते हैं। क्या वो सोच रही है मेरी मिसिज़, हमारी बेटी कितनी बड़ी हो गई और कितनी समझदार हो गई। ये वही रूही थी जो शरारतें करती हैं, जो दोस्तों के साथ शर्त लगाती थी। अब कितनी मैच्योर हो गई है, देखो किस तरह से तुम्हारा बिजनेस संभाल रही है। तुम डॉक्टर बनाना चाहती थी इससे? नहीं, मैं चाहती थी हमारी बेटी जो बने उसकी मर्जी। हाँ, बस कुछ बने, लोग ये ना कहें एक डॉक्टर एक बिजनेस वूमन की बेटी कुछ कर ना पाए। बस एवं ही अपने माँ बाप के पैसों पर ऐश कर रही है, अपने माँ बाप के पैसों पर लाइफ गुजार रही है। ये सुनना नहीं चाहती थी अपनी बेटी के लिए, लेकिन जब से इशिका उसके लाइफ में आई है और पता नहीं कब कैसे मेरी बेटी को इशिका से इतनी मोहब्बत हो गई कि उसने अपनी जान की भी बारे उसने अपनी ज़िंदगी की और अपनी जान के बारे में भी नहीं सोचा, दे दी अपनी मोहब्बत को। हमारी बेटी इतनी बड़ी हो गई है। आखिर बेटी किसकी है? कहिए आप ही की है, हमारी है। वो हंसते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। इशिका का कॉल आता है उनके मोबाइल पर, तो इशिका से बात करने लगती है कि अरे वाह, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। अभी थोड़ी देर पहले हम तुम्हारी तारीफ़ कर रहे थे। अच्छा, यानी कि रूही की तारीफ़ कर रहे थे। अरे वाह, तुमने इसे कैसे सोच लिया कि हम रूही की तारीफ़ कर रहे हैं, वो भी तुम्हें याद करके? वो इसलिए मॉम, क्योंकि मैं जानती हूँ जब जब रूही की बात आती है तो आप लोग मुझे याद करते हो, और मेरी मिसेस ने ऐसा क्या किया जिससे आप लोग इनकी तारीफ़ कर रहे हैं। बताइए शिका, मेरी बेटी बहुत चेंज हो गई है। अच्छा, अच्छा नहीं है क्या मॉम? बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। तुम बताओ, सब कुछ हो गया वहाँ पर? हाँ हो गया सब कुछ तैयार हो चुका है। कुछ दिन और रहने वाला है जॉन, पता नहीं क्यों। उसने कहा कि शिका, रूही ने उसे उसकी कंपनी में कुछ काम दिए वो करने के लिए, वो देखना चाहती है। लेकिन ये वहाँ की कंपनी संभाल रहे तो यहाँ की कंपनी में काम, समझ में नहीं आया। भाई तुम्हारी रूही है, तुम पूछ लो उससे। हाँ मैं पूछ लूँगी, लेकिन वो बताएगी थोड़ी। अच्छा आप ये बताइए, आप लोग ठीक है? वो खाना टाइम से खाती है? कुछ तंग तो नहीं कर रही ना आपको? अरे वाह, क्या बात है मेरी बेटी। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी जान, मेरा बच्चा, मॉम। चलो ठीक है ठीक है, ये चीज़ें तुम्हारी रूही के लिए छोड़ लेते हैं। वो बहुत अच्छी है, खाना टाइम पर खाती है, इसलिए खाती है कि तुम भी खाना खाओ। ओवर ना खाने में कंजूसकी बहुत करने तक की थी अब तक तो, हाँ कह सकते हो। लेकिन जब से हम आए तब से हम टाइम टू टाइम उसे खाना देते हैं, सब कुछ देते हैं। अच्छा ठीक है, और कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना? अगर होए तो मैं आ जाऊँ? आ जाओगी क्या? नहीं आ सकती। अच्छा, और जो तुमने घर बनाया उसका क्या यहाँ तक पहुँचा है? वो फाइनल टच हो चुका है। बस इस दफ़ा जब रूही आएगी हम सीधा उस घर में एंटर करेंगे अपने एक साथ, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। हाँ बाकी सारी चीज़ें मैंने कर ली है, मॉम डैड की भी शिफ्टिंग वगैरह सामान सब लोग कर चुके हैं। आपके घर से भी कुछ सामान मैंने शिफ्ट कर लिए। बस आप लोग आके देख लीजिए कि आपके फर्नीचर वगैरह सब कुछ सही होंगे। हमारी बहू ने हमारे लिए चॉइस किया है तो पसंद हमें तो आएंगे। डोंट वरी, हमें पसंद आएंगे। थैंक यू सो मच मॉम। ठीक है, अपना ख्याल रखना। ठीक है। ये वक्त गुजरता रहता है। तकरीबन 2 दिन बाद एक रात को जब वो अपने कमरे में सो रही थी, गहरी नींद में थी, तब उसके डैड कहते, उसके अप्पा आके उसके रूम में नॉक नॉक करते हैं। उसके अप्पा रूम में नॉक नॉक करके, तो तकरीबन रात के 1:30 बजे थे। तो इशिका डर जाते हैं। इशिका डर के मारे कहती, अप्पा ठीक है, अम्मा ठीक है? अरे अम्मा ठीक है, अप्पा मैं भी ठीक हूँ, चलो बाहर आओ देखो कौन आया है, इतनी रात को कौन आया है? तो जब बाहर आती है तो देखती है वहाँ पर रूही के मॉम डैड खड़े हैं।
उनको देखकर एक पल के लिए उसके चेहरे पर बहुत बड़ी चमक आ जाती है। उस चमक का मतलब ये है कि रूही भी आ चुकी है। वो भागती हुई नीचे आती है और नीचे आके जैसे उनके सामने खड़ी होती है, लेकिन उनके आगे पीछे देखती है, यहाँ तक कि बाहर जाके देखती है, लेकिन दरवाज़ा तो बंद है। तो वहाँ से उसकी मोम उसका हाथ पकड़ के कहती, वो नहीं आई है, वो नहीं आई है। आप मजाक कर रही है ना? मजाक नहीं कर रहे बच्चा, वो नहीं आई है। हम लोगों को भी ज़बरदस्ती उसने भेजा है कि यहाँ के बिजनेस का काम वो कुछ अकेले संभाल लेगी। इतनी मैच्योर तो हो चुकी हूँ मोम कि अपना काम संभाल लूँ। आप मोम लेट जाइए, वहाँ पर देखिए, आप कभी अपना लाइफ है इससे कीजिए। मुझे हॉस्पिटल के लिए इमरजेंसी में कुछ ऑपरेशन करने थे, मेरे कॉल पे कॉल आ रहे थे, तो इसलिए ईश्वरी ने मुझे भेज दी। और उनके पापा के ऑफिस के लिए कुछ यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम शायद तुमने कही थी, वो उसके लिए भी उसे भेजा है। आप सच कह रहे, वो नहीं आई है? हम झूठ बोलेंगे तुमसे भला? कब तक आएगी? कुछ कह नहीं सकते। चले कोई बात नहीं, आप लोग तो आए। वो उनको कस के हक कर लेती, लेकिन उसकी आंखों में एक नमी सी पन थी। हाँ, ये नमीपन ये थी कि कितने वक्त हो चुके वो उससे दूर है। हाँ, बात करते हैं, वीडियो कॉल पर बात करते, लेकिन उस बात की अलग ही, उस चीज़ की अलग सुकून मिलती है जब आपका पार्टनर आपके सामने हो, आपके बिल्कुल सामने बैठ के आपसे बातें कर रहा हो। उस चीज़ की मज़ा ही कुछ और होता है। लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल करती है, उन्हें बिठाती है, उनको कहती है आप लोगों ने खाना खाया, कुछ खाया? तो वो लोग कहते नहीं, हम लोगों ने फ्लैट में खा लिया, मतलब जहाज़ भी हम लोगों ने खा लिया था। अब तो इतने जर्नी के बाद थक चुके हैं, सोना चाहते थे, तो सीधा तुम लोग के घर आ गए। आई होप यू डोंट माइंड। ये क्या बात कह रहे मॉम डैड आप? या भी आपका घर है, वो भी आपका घर है, जहाँ चाहे आप रह सकते हैं। बिल्कुल मुझे खुशी हुई है कि आपने मुझे पहले जज किया अपने उस घर के बजाय। थैंक यू सो मच। बुरा लगा? थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं। चलो कोई बात नहीं, अब तो तुम्हारी अच्छे अच्छे दिन होंगे। आई होप। ये क्या करो, उनको उनके रूम में छोड़ती है, उन्हें कहती कुछ चाहिए तो बता दीजिए, और अपने रूम में आ जाती। अपने रूम में आके वो मोबाइल लेती। अब रात हो चुकी है तो वहाँ पर थोड़ा सा दोपहर तो हो सकता है, तो मैसेज पे बात करने लगती। वीडियो कॉल भी नहीं करती, मैसेज पे। तुम्हें आना नहीं था? तो जैसे ही ये मैसेज देखती है रूही, रूही मोबाइल सीधा लेकर अपने वीडियो कॉल लगाती है, और वीडियो कॉल को कट करती है, फिर वीडियो कॉल लगाती है। तकरीबन 1 2 3 दफ़ा वो कट करके चौथी दफ़ा वो वीडियो कॉल को उठा लेती है। तब रूही कहती आंखों में नमी, ओठों पे मुस्कुराहट, यही है मेरी इशिका। बस इतना ही देख के ना था। आई लव यू। आई लव यू टू। आई एम सॉरी, मुझे पता है आप तुम मॉम डैड को देखकर तुम्हें लगा कि मैं भी आ गई हूँ, लेकिन क्या है ना, ये देखो मेरे सामने कितने फाइल पड़े हैं, इन सब को देखना है, इन चीज़ें करने। कोई बात नहीं, अच्छा किया तुमने मॉम डैड को यहाँ भेज दिया। थैंक यू। आई लव यू बोलना चाहिए आपको, ये थैंक यू है क्यों नहीं? रूही, सब कुछ ठीक है? क्या मतलब सब कुछ ठीक है? ऑफ कोर्स सब कुछ ठीक है, हमें बात कर लेना चाहिए। ओके, कर ली। हम इन फाइलों के बीच में तो नहीं कर सकती। ओके। वो उठती है, उस फाइलों की साइड से उठती है, एक जगह पर जाके विंडो के पास एक चेयर था, वहाँ बैठ जाती है। कहते अब बोलिए, सब कुछ ठीक है? ऑफ कोर्स ठीक है। क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं तो। तुम कुछ छुपा रही हो, कुछ कहना है मुझसे? क्या तुम्हें, क्या मुझे शिका बोलो, क्या तुम्हें डिस्टेंस मेंटेन करना है? ये सवाल अचानक पता नहीं क्यों अजीब सी लग रही है यार। जब से तुम्हारी आने आना तुम नहीं आ पा रही, मुझे अजीब से सोचने पर मजबूर कर रही है। क्या सोचने पर मजबूर कर रही है, ये बताइए, मैं सुनना चाहती हूँ। पता नहीं क्यों, बट अजीब अजीब फीलिंग आ रही है मेरे बारे में, हमारे रिश्ते के बारे में। ओके, क्या फीलिंग है बताओ? यही कि तुम दूर रहना चाहती हो, तुम आना नहीं चाहती? कोई ऐसी वजह, कोई ऐसी चीज़ तुमने मेरे बारे में देख ली, सुन ली है कि जिसकी वजह से शायद तुम मुझसे दूर रह रही हो? सब कुछ तो तुम्हारे हे वेट 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 वेट। फर्स्ट ऑफ ऑल, मुझे कुछ सुनने की ज़रूरत नहीं है। तुम मेरी हो, मैं तुम्हारी हूँ, ये। और दूसरी, मोहब्बत तो हम दोनों को पहले से हो गई एक दूसरे से, उस बात को छोड़ो। जहाँ तक तुमसे दूर रहने का बात है ना, मैं भी तुमसे दूर रह नहीं पा रही हूँ, मजबूरी पर यहाँ पर हूँ।
मेरी मजबूरी ये है कि मैं अपनी मजबूरी बता नहीं पा रही। यही तो जानना चाहती हूँ, क्यों नहीं बता पा रही। मैं जानना चाहती हूँ क्या परेशानी है। अगर बड़ी परेशानी है तो हम दोनों मिलके सॉल्व कर लेते हैं। पापा की कंपनी में कोई बड़ी प्रॉब्लम है तो हम दोनों एक साथ ही मिल लेते हैं, बात कर लेते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम वहाँ पापा की कंपनी देख रही हो, यहाँ मुझे देखने दो ना, क्या पड़े। और वैसे भी आप तो आजकल मुझसे कुछ छुपा रही हो। मैंने कुछ नहीं छुपाया। क्या छुपाया मैंने तुमसे? मॉम डैड के घर में कौन रह रही है ये भी नहीं बताया। लेकिन मॉम डैड हमारे घर आ जाए। अभी एयरपोर्ट से सीधा, हाँ उन्होंने मुझसे कहा था कि वो अगर जितने भी बजट लैंड करेंगे वो सीधा तुम्हारे घर पर आएंगे, मुझे ये पता है। लेकिन मॉम डैड के घर में, वो तो तुम्हें मॉम डैड से पूछना चाहिए था ना। लेकिन तुम्हारे पर हक ज़्यादा है मेरा। मैंने सोचा कि तुम मुझे बता दोगी, लेकिन तुम भी सरप्राइज़ रखना चाहती हो। चलो सरप्राइज़ को छोड़ो। और दूसरी बात, सुना है कि तुम आजकल कॉलेज में बहुत कम जा रही हो। आजकल पता नहीं कहाँ जा रही हो, आयशा को भी नहीं पता है। नहीं, झूठ बोलती है, उसे पता है सब कुछ। चलो ये सुनने अच्छा हो कि उसे पता है सब कुछ। और नूर नहीं, वो उसे नहीं पता। चलिए ठीक है, यानी कि मुझे नूर से नाराज़ नहीं रहना चाहिए। वो तुम्हारी मर्ज़ी। अच्छा ठीक है, रात बहुत हो चुकी है, सो जाइए। बात करने में कोई प्रॉब्लम है या तुम बिज़ी हो? नहीं, ना मैं बिज़ी हूँ ना बात करने में कोई प्रॉब्लम है। आपके लिए मैं कभी बिज़ी नहीं रह सकती। तो क्या बात करते करते मैं सो सकती हूँ? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। बस इतना कीजिए, अपने मोबाइल को अपने इस जगह एडजस्ट कीजिए कि मैं आपको देख सकूँ। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। और हाँ, स्वीट ड्रीम। मेरे ख्वाब देखिएगा, किसी और के नहीं। अब तो तुम ख्वाब में भी आना तंग कर, आजकल तुम ख्वाब में भी नहीं आ रही हो, यहाँ पर भी मुझे तंग कर रही हो। और तो इसके लिए मैं कान पकड़ के सॉरी कहती हूँ। आप सो जाइए, मैं आपके ख्वाब में आ जाऊँगी। ठीक है, पता है। ये क्या करो, सो जाती है। वो जब काम करने लगती है, एक पल ऐसा आता है इशिका की गहरी सांसें रोई को सुनाई देने लगती, क्योंकि रोई ने ब्लूटूथ लगा दिया लेकिन मोबाइल उसके सामने ही पड़ी थी। जैसे उसकी गहरी सांसों को महसूस करती है तो रोई एक फाइल बंद करके उसकी तरफ देखती है, बड़े प्यार से। हाँ, इशिका के चेहरे पर थकान, मायूसी सब नज़र आ रही थी उसे। तो उसके चेहरे को, मोबाइल को लेकर उसके चेहरे को छूती है। आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपके चेहरे पर इतनी मायूसी है। आई प्रॉमिस, जिस दिन आओगी ना उस दिन ये सारी मायूसी मैं अपने अंदर ले लूँगी। इतना तो कर सकती हूँ आपके लिए। रही बात इस काम की, ये तो आज के दिन ही मैं कंप्लीट करूँगी। आई प्रॉमिस, जब आपके बर्थडे के दिन मैं आपके पास होंगी, आपके बिल्कुल पास। आपसे दूर तो मैं भी नहीं रह सकती, बस बहुत हो गया। तब वहाँ पर राफ़िया आती, राफ़िया को देखकर कहती, कम इन मैम। बिज़ी? नो, नो बिज़ी। बताओ क्या काम है? मैम ये। ओके। अच्छा राफ़िया, एक बात बताओ, तुम सिंगल हो? मैम ये कैसे सवाल है? नहीं पूछ रही। नहीं, मैं सिंगल नहीं हूँ। ओके, तुम सिंगल नहीं हो तो तुम प्यार के बारे में अच्छी तरह जानती हो। हाँ, यस मैम, ये मेरी मोहब्बत है। ओ इशिका की तरफ दिखा के कहती है। तो कहती है, यस मैम मैं जानती हूँ, जिस तरह से उन्होंने आपके लिए यहाँ पर चीज़ें करवाई है, इससे तो कोई मोहब्बत करने वाला ही कर सकता है। तो फिर तुम अपनी मोहब्बत को टाइम क्यों नहीं देती? तुम्हारे पास नहीं है क्या? डिस्टेंस हो? नहीं मैम, हम एक साथ रहते हैं। हाँ, ऑफिस में काम आजकल कुछ ज़्यादा है तो इस वजह से उन्हें टाइम नहीं दे पाती हूँ। तो आज टाइम तो तुम्हारे मेरे पास है, जाओ अपने पार्टनर को टाइम दो और मुझे भी अपने पार्टनर को टाइम देने दो। मैम आप मजाक कर रही हैं, ये सारी फाइलें रखी और आप टाइम देंगे अपने पार्टनर को, और वो भी सो चुकी है। तो क्या हुआ, उनको सोते हुए देखकर टाइम दे देती हूँ। तुम जाओ। और हाँ, मेरी परसों की टिकट पर कंफर्म हो चुकी है। जी मैम, सब कुछ हो चुका है। अब यहाँ से आप आराम से जा सकते हैं, बिना टेंशन बिना परेशानी के। थैंक यू सो मच, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। और हाँ, पर्सनली अपने पार्टनर को मेरी तरफ से सॉरी कह देना, क्योंकि मेरी वजह से तुमने उसे टाइम नहीं दिया है। नहीं कोई बात नहीं, कभी कभार ऐसा होता है। कहते हैं ना, जब ऑफिस में कोई परेशानी होती है तो ऑफिस टीम मेंबर को ही सपोर्ट करना पड़ता है, बाहर वाले तो कोई आएगा नहीं करने के लिए। दैट्स गुड, यही चीज़। वैसे तुम्हारी पार्टनर करती क्या है? मेरी पार्टनर डॉक्टर है। ओके, तो डॉक्टरनी की मिसिस बनने वाली है। अपनी शादी पे बुलाओगी? शादी हो चुकी है मैम। ओहो, अभी तक इसलिए नहीं मिला है? अभी थोड़ी देर बात कर ही रहे थे तो वहाँ से एक रिसेप्शन कॉल आता है, मैम मिस आप इससे मिलने को ही आया है। तो कहती उसे अंदर भेज दो। और जैसे ही अंदर आती है, उसे देखती तो देखती है गोरी लड़की है। तो आते ही आफिया से कहती है, तुमको कब से मैं कॉल कर रही हूँ, तुम कॉल क्यों नहीं उठा रही हो? तुमने कहा था ना आज तुम फ्री होने वाली हो, तुम मुझसे मिलने होगी, हम लोग घूमने जाएंगे, आज हमारी यूनिवर्सिटी भी है। तुम
और बोलती जा रही थी तो आफिया से चुप कहने के लिए कहती, लेकिन वो चुप होती ही नहीं है। तब आफिया से अपने बॉस के सामने करती, कहती मैम शी इज़ माई वाइफी समंता, समंता शी इज़ माई बॉस। ओ ये है वो खड़ूस बॉस जिसकी वजह से तुम फंसी हुई हो। आपको नहीं लगता, लगता है आप सिंगल हैं, इसलिए आपको किसी की मोहब्बत की फीलिंग की खबर नहीं। वाह नाइस, बहुत अच्छा बोल लेती हैं आप, थैंक यू, बट मैं अपनी तारीफ सुनना नहीं चाहती, तो मैं पर्सनली आपसे सॉरी कहना चाहती हूँ। और जैसे ये लफ्ज़ कहती है तो समंता चुप हो जाती है और देखने लगती है आफिया को। आफिया घूर के उसे देखती है। पर्सनली आपसे सॉरी इसलिए कहती हूँ कि आपकी इतनी सपोर्ट की वजह से आज हमारे इतने सारे काम एक साथ कंप्लीट हो गए। अगर आप सपोर्ट नहीं करती, मैंने क्या सपोर्ट किया, यही कि आपने अपने पार्टनर को समझा और उसे कहा कि करे जो करना चाहती है। हाँ उसे जो करना है करो, और प्रॉब्लम भी तो मेरे पार्टनर की वजह से हुई थी ना। पता है मुझे, तो सर झुका लेते, कोई बात नहीं, होता है कभी कभार ऐसी चीज़ें। लेकिन देखो आफिया उसके सामने आके खड़ी हो जाती है। मैं सिर्फ इतना कहूँगी, हाँ पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को अलग रखना चाहिए, मेरा मानना है। लेकिन उस बीच शायद तुम दोनों के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से तुम इतना बड़ा नुकसान कर चुकी हमारी इस कंपनी का, अपनी कंपनी का। लेकिन अब आइंदा ऐसा मत करना। और हाँ मिस समंता, मैंने इसलिए सॉरी कहा है क्योंकि मेरी वजह से आप अपने पार्टनर के साथ वक्त नहीं गुजार पाए, लेकिन आप इसे इतना टाइम दीजिए कि वो ऑफिस को भी टाइम दे। हर पल आपके साथ रहेगी तो ऑफिस का काम तो बस ही जाएगा। लेकिन अब तुम्हें परेशान होने की मैंने किसी और को भी इस कंपनी के लिए कहा है, वो भी आ जाएगा इंशाल्लाह ताला, जल्द से जल्द इस कंपनी को ज्वाइन करेगा। फिर इससे तुम्हारी ये होगी कि तुम परेशानी से थोड़ा दूर हटोगी, तुम अपने पार्टनर को टाइम दोगी। हाँ अगर उसे ज़रूरत पड़े तो उसे भी टाइम अपने पार्टनर को देना पड़ेगा। बस सपोर्टिंग रहना एक दूसरे की, ओके, अपना ख्याल रखना है। ये कहकर वो अपनी सीट पर जाके बैठ जाती। तब समंता कहती आई एम सॉरी, इस तरह मुझे अपनी गर्लफ्रेंड पर, नो इट्स ओके। और किसी के अपने लाइफ पर्सनल लाइफ होती है और मैं पर्सनल लाइफ को इशू नहीं बनाती। डोंट वरी, अपना ख्याल रखिएगा, ओके, डोंट वरी एंड एंजॉय। आज का दिन ये तुम्हारे साथ है, कल थोड़ा सा बिजी रहेगी, परसों मेरा निकलने का टाइम है। क्या आप हमें, अगर आप पाएंगे तो आप भी हमारे साथ डिनर कर सकती हैं। डिनर ओके, ज्वाइन करने की कोशिश करूँगी, प्रॉमिस नहीं कर सकती क्योंकि मुझे ये आज ही के दिन ही सब कंप्लीट करना है और मुझे यहाँ से फ्री होके जाना है। और जो अब जॉन आएगा तो तुम लोग जॉन के साथ अच्छा खासा टाइम स्पेंड करना। जॉन मेरा दोस्त है, अब इस कंपनी का जिस तरह से मिस साफिया हैं उसी तरह जॉन होगी। और हाँ उसके साथ शायद उसकी पार्टनर भी आए कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद, लेकिन जब आएगी वो यहाँ आएगी, वहाँ रहेगी, उसकी मर्ज़ी। हम में से ज़्यादा सब मतलब जोर नहीं देंगे कि वो कहाँ रहना चाहे। अगर अपने हस्बैंड के साथ रहना हर जगह चाहे, कहते ना शादी के बाद अगर कोई जंगल में भी आपका पार्टनर आपको ले जाए तो आपको जाना चाहिए कि साथ में आपकी मोहब्बत है। इतना तो यकीन कर सकते हैं अपनी मोहब्बत पर कि वो जंगल में भी लेके जाकर हमें एक महल दिला सकती है। अगर महल नहीं तो एक छोटा सा झोपड़ी तो रख सकती है कि हम वहाँ पर सुकून से रह सकें। मैं तो चलूँगी, अगर इशिका मुझे कहे चलो मैं तुम्हें समंदर के बीचों बीच ले जाऊँ, जहाँ कुछ भी ना हो, एक जजीरा हो जहाँ पर हम अपने एक दूसरे का गुजारा कर लेंगे, तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ, बशर्ते मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ जाए। ये कहकर वो हंसने लगती तो कहती मैम आपको हर जगह अपनी फैमिली के साथ रहना है। ये 1 साल मैंने अपने मोम डैड के बगैर किस तरह गुजारी है मुझे पता है, और सबसे ज़्यादा मैंने इशिका के बगैर कैसे गुजारी है उसका मत पूछो। नहीं पूछती मैम, चलो ठीक है, इंजॉय योर टाइम और मुझे एंजॉय करने दो मेरे टाइम को। ये कहकर उन्हें बाइश देती। इस तरह से उनके बीच तकरीबन 1-2 दिन इसी तरह गुजर जाते हैं। आखिर फाइनल वक्त आता है रूही का जाने का, तो रूही को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए दोनों आते हैं, दोनों वाइफ ही आते हैं एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए। तो उन दोनों को देखा कहते सब कुछ सोल हो चुका है। तो कहते बिल्कुल, लड़ाई तो हुई नहीं है, बस थोड़ी सी नाराज़गी थी जो ख़त्म हो चुकी है, अब सब कुछ ठीक है। तो अच्छी बात है, इज़ गुड, सचिया, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। अपना ख्याल रखना और तुम भी अपना ख्याल रखना अपने पार्टनर का भी। मैं आपसे एक बात कहनी थी। कहो, अगर हम लोग भी आपके साथ चले आपकी शादी को शामिल होने के लिए। ओके, तो तुम लोग चलना चाहती हो मेरे साथ? तो फिर चलो, अगर अभी तुम लोग चल सकती हो मेरे साथ। सच में? हाँ बिल्कुल,
तुम लोग को मैं अपनी इशिका से मिलाऊंगी, मुझे खुशी होगी। पर वैसे भी यहाँ पर कोई काम इतना बड़ा है नहीं, सब कुछ मैंने क्लियर कर लिया। कोई प्रॉब्लम होगी तो कॉल हो जाएगा। आप सच कह रहे हैं, हम चल सकते हैं आपके साथ? बिल्कुल चल सकते हो, क्यों नहीं चल सकते। तो ठीक है, हम अभी अपनी लगेज लाते हैं। अरे तुम सब लगेज वगैरह ला के खड़ी हो? हाँ, सोचा शायद आप मना कर लेंगी तो वहीं से बाहर से निकल जाएंगे, लेकिन आप तो हाँ कह रही हैं, तो बाकी शॉपिंग हम वहीं पर करेंगे। वैसे भी इनको कहीं घूमने जाना है तो क्यों ना आपके साथ आपके मुल्क आपके शहर चल के घूम लें, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर चलो, टिकट वगैरह सब कुछ ओके मैम। तो ठीक है चलो, एक एक कर वो लोग जाते हैं, अपनी अपनी सीटों पे बैठते हैं। हाँ, रुई अकेले बैठती है, उन दोनों के बीच में कबाब में अड्डी नहीं बनना चाहती, क्योंकि लाइफ को एंजॉय करके जाना चाहिए। तो मैम आप हमारे साथ नहीं रहेंगे? एंजॉय योर लाइफ, योर मोमेंट्स, ओके। ये कहकर वो अपनी सीट पे चली जाती है। अपनी सीट पर बैठते ही तो सोचने लगती, शिट यार, ये से तो मैंने बताया। तो वो एक काम करती है, हाय स्वीट आर्ट, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? वीडियो कॉल नहीं करना? नहीं, जहाँ हूँ नेटवर्क का मसला है, मैसेजेस पर बात करते हैं। क्या हुआ, कहाँ हो? साइड पे आई हूँ, कुछ देर काम लगेंगे और शायद मोबाइल भी नॉट रीचेबल हो। तुम परेशान मत होना, जैसे ही मैं फ़ारिग हो जाऊँ, जैसे काम से ख़त्म हो जाए तो मैं तुम्हें कॉल करूँगी। कि मैं पहाड़ियों के साइड में आई, और तुम्हें पता है ना इस जगह पर आके नेटवर्क के मसले होते हैं। हाँ आई नो। और लोग एक दूसरे से मैसेज पर बात कर रहे थे। जैसे उड़ान की अनाउंसमेंट होती है तो कहते हैं अच्छा ठीक है, मुझे मेरे वर्कर बुला रहे हैं, परेशान मत होना। अगर वीडियो कॉल ना लगे, कुछ भी ना लगे तो टेंशन मत लो ना, जैसे ही मैं फ़ारिग होंगी वैसे ही मैं तुम्हें खुद से कॉल करूँगी। अभी शायद मेरे मोबाइल को नॉट रीचेबल भी आ जाए, परेशान मत होना, ओके। आई लव यू सो मच। ये कहकर फ़ोन बंद कर लेती है, फ़ोन को पूरी तरह से ऑफ कर लेती है। तब उसकी सेक्रेटरी आके कहती, मैम इज़ ओके। आपने क्या किया? मैंने मैसेज किया ताकि वो मुझसे बात ना कर पाए और परेशान भी ना हो पाए। बाकी घर में मॉम डैड को तो पता है मैं आ रही हूँ, किसी और को नहीं पता, ओके। और एयरपोर्ट में लेने के लिए कोई नहीं आएगा, मैं खुद जाऊँगी अपनी शिका के पास उसे सरप्राइज़ करने के लिए। ओके मैम, जैसे आपकी मर्ज़ी। ये कहकर वो लोग अपने जगह पर बैठ जाते। वही दूसरी तरफ जहाँ इशिका जो मैसेज पर बात कर रही थी, कॉलेज में बैठी थी, कैंटीन में खाना खा रही थी, तब वो उसके स्टूडेंट आके कहते, मैम आई ओके। नूर आके उसके सामने खड़ी थी, आई ओके मैम। तो कहती मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कोई प्रॉब्लम है? नहीं तो आप कुछ टेंस लग रहे हो। उसका मैसेज आया कि वो एक साइड में गई है जहाँ पर नेटवर्क की शायद इश्यू होंगे, शायद कुछ देर बाद उसकी मोबाइल ऑफ भी हो जाए कुछ काम की वजह से। तो मैं परेशान ना हूँ। आप उदास हो? उदास तो नहीं हूँ, बस उनसे मिस कर रही हूँ। हाँ ये भी ठीक है, मैं भी उसे मिस बहुत कर रही हूँ। ये पहली दफ़ा है कि हम लोग इतने दूर हैं, इतने डिस्टेंस मेंटेन है। अरे 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 अरे, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। आयशा आके उसके कंधे पर हाथ रखती है तो कहती है हाँ आप है मेरे साथ, लेकिन दोस्ती की बात कुछ और होती है। हाँ ये भी ठीक कहा भाई तुमने, दोस्ती की बात ही कुछ और होती है। चलो अब हम क्या कर सकते हैं, तुम्हारे दोस्त को तुम्हें टाइम नहीं, मेरी दोस्त मुझे टाइम दे रही है, आप टेंशन मत लीजिए। इसी तरह से हंसी मजाक करते हैं, इसी तरह से वो दिन गुजर जाता है। क्योंकि जहाँ से उनसे आना एक दिन एक रात का सफ़र था, तो लोग सुबह निकले थे तो रात तो उसने जहाज़ पे गुजारनी थी। तो इसी तरह होता है, तो वो लोग इसी तरह एंजॉय करते, फिर उससे दूसरा रूटीन शुरू होता है। तब उसके मैसेजेस आने लगते हैं, हैप्पी बर्थडे इशिका। एक मैसेज रात के 12 बजे रूही को मिलती है, तो रूही की तरफ से इशिका को मिलती है। तो इशिका जब मैसेज को देखती है उसे फ़ोन लगाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका मोबाइल स्विच ऑफ। तो अपने सर पर मार के कहती है उसने कहा था उसके नेटवर्क का कुछ इशू है, लेकिन मैसेजेस कर आते रहे, हैप्पी बर्थडे मेरी जान। और मैसेज को पढ़ने लगती हूँ जिसमें लिखा है हैप्पी बर्थडे। मुझे पता है तुम मुझे बहुत ज़्यादा मिस कर रही हो, बहुत ज़्यादा कर रही हो, लेकिन मैंने टाइम पर मैसेज किया, 12 बजे तुम्हें मैसेज किया। आई होप तुम नाराज़ नहीं हो। और हाँ, अम्मा ने बताया था कि तुम जब उठती हो रात के तकरीबन 1 बजे तुम लोग को मंदिर जाना होता है, तो तुम्हारे नाम की पूजा होती है, तो अच्छे से तैयार होना। और हाँ बिल्कुल मेरी दुल्हन बन के जाना, क्योंकि तुम हो मेरी दुल्हन। लेकिन आज तुम मत बनना दुल्हन, क्योंकि सिर्फ तुम्हारा पूजा है। तुम अपना ख्याल रखना, अपना ढेर सारा ख्याल रखना।
आई लव यू सो मच। ये कहकर फ़ोन बंद कर लेती। फ़ोन जैसे ही बंद करती है, उसकी वॉइस मैसेज थी। फ़ोन जैसे ही बंद करती है तब उसके कमरे के बाहर नॉक नॉक होता है। तो नॉक नॉक जब दरवाज़ा खोलती तो देखती सब के सब वहाँ खड़े थे। मॉम, डैड, अम्मा, अप्पा, सब, एवरीवन। उसके हाथ में एक छोटा सा केक। पूरी फैमिली तैयार थी जैसे कहीं जा रहे हो। आप लोग क्या किसी की शादी में जा रहे हो? अरे मंदिर जा रहे हैं, तो मंदिर में जाएंगे तो तैयार होके जाएंगे, पर मुझे ऐसा लगा आप किसी की शादी में जा रहे हो। एनीवे, आइए प्लीज़ अंदर। हाँ, ये लो केक काटो एंड हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे डियर इशिका, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू सो मच मॉम, थैंक यू एवरीवन। वो सबको हक करती, सबकी आशीर्वाद लेती है, लेकिन उसके चेहरे पर मायूसी थी। हाँ, स्माइल पास कर रही थी, सबको हंस भी रही थी, लेकिन उसके चेहरे की खुशी थोड़ी सी कम खींच सकती हो। तो वो कहती अब क्या करना है? अब ये करना है कि मंदिर जाना है। 1 बजे की मुहूर्त है तुम्हारी पूजा की, तुम्हें पता है हर साल तुम करती हो, बट इस साल नहीं करूँगी तो मसला, अगर तुम नहीं करोगी तो तुम्हारी रूही नाराज़ हो जाएगी। उसने कहा था कि तुम्हें अच्छे से तैयार करके मंदिर लेके जाएं। लो ये ड्रेस पहनो। ये ड्रेस मजाक कर रही है? मैं किसी की, मेरी ऐसे लग रहा है किसी दुल्हन की ड्रेस लाई आप मेरे लिए पहनाने के लिए। तो क्या हुआ, पहन लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। मॉम प्लीज़। भाई देखो इसमें क्या लिखा है, मेरी रूही की तरफ से इशिका के लिए आज की पूजा में तुम यही पहन के जाओगी और बिल्कुल एक अच्छी सी नई दुल्हन की तरह तैयार होगी। जैसे दुल्हन होते हैं वैसे मेरे लिए तैयार हो जाओ ना प्लीज़। अच्छा ठीक है। तो तैयार होने लगती है। उसके लिए खूबसूरत सी साड़ी थी। साड़ी ऐसी थी कि बिल्कुल दुल्हन लगे, लेकिन उसकी साड़ी में बहुत खूबसूरत सा काम किया गया था। और हाँ, और डार्क रेड कलर की साड़ी थी। और जब तैयार होती है, उसे तैयार करने के लिए सारे दोस्त एक साथ उसके कमरे में जाते और कहते तुम लोग पागल हो, हटो यहाँ से, मुझे मेकअप नहीं करना, मुझे कुछ नहीं करना, हटो यहाँ से। तो कहती अरे साड़ी पहनोगी तो ऐसी पहनोगी, तुम्हें तैयार तो होना चाहिए, बल्कि तुम्हें तो और अच्छी तरह से तैयार होना चाहिए, देखो तुम लोग। और जब तैयार होकर आईने में देखती तो कहती ये मैं हूँ। अरे वाह, क्या बात है। रुई की दी हुई ड्रेस, रुई की दी हुई ज्वेलरी और रुई की दी हुई मेकअप से तुम तो एवन लग रही हो यार, बिल्कुल एक डिट्टो दुल्हन लग रही है। अब हटो यहाँ से, मुझे कुछ करना है। वो मंगलसूत्र और सिंदूर लेने ही लगती तो कहती अरे अरे अरे, इन्हें छोड़ो तुम आज के दिन। क्या मतलब, अगर उसने देख लिया कि मैं इनके बगैर हूँ ना तो मुझे मार देगी, एक टाइम पर वीडियो कॉल करेगी। अरे बाद में पहन लेना, मंदिर के बाद में, चलो चलो यहाँ से चलते हैं। ये कहकर वो लोग वहाँ से जाते हैं तो उनको घूर के देखती क्या बकवास है। तो जब बाहर आती तो देखती सब के सब, उतने जिसके जितने भी दोस्त थे रूही के, सब वहीं पर थे। तो कहते तुम सब लोग यहाँ पर, जाहिर सी बात है आपकी पूजा अगर रूही नहीं है तो क्या हुआ, हम सब तो है ना आपके साथ। आपकी विशेस, वेल विशेस, आपको क्या कहते हैं, ताकत देने के लिए। एक्सक्यूज़ मी, मुझे ताकत की ज़रूरत नहीं है। अरे छोड़िए ना, चलिए चलिए। ये कहकर सब लोग गाड़ियों में बैठते हैं। ये गाड़ी सीधा निकलती है मंदिर की तरफ, जहाँ पर मंदिर में अब रात के तकरीबन 1 बज रहे थे। वहाँ से निकलते निकलते उन्हें टाइम बहुत लगता है, लेकिन परफेक्ट टाइम पर पहुँच जाते। जैसे ही पहुँचते कहते वाह, मंदिर को किस तरह सजा के, लगता है किसी की चुपके से शादी हो रही है। अच्छी बात है, चलो। वो अंदर जाते, पंडित जी उसे देख कर कहते आओ अंदर आ जा। और वहाँ पर बैठती है तो देखती है अरे वाह, लगता है यहाँ पर किसी की शादी हो रही है, हम भी किसी की शादी में शामिल होने वाले हैं। चलिए हम अपनी पूजा तो कर लेते हैं, फिर मुझे घर जाना है। अरे इतनी जल्दी भी क्या है, बैठो भी, कुछ पढ़ते, मंत्र शंत्र पढ़ते। अरे बाप, मुझे कुछ नहीं करना यार, रुई के लिए कुछ नहीं करना यार। तुम लोग रुई रुई कहकर तुम लोग मुझे मत छेड़ो, मुझे कुछ नहीं करना उसके बगैर तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा ठीक है, बैठो बैठो। अच्छा, पंडित जी चीज़ें करने लगते, जैसे चीज़ें कर रहे थे इशिका हैरान थी, चारों तरफ देखती है कि उसके मॉम डैड, यहाँ तक के अपने अम्मा पापा की तरफ देखती है, अपने बहन भाइयों की तरफ देखती है, जॉन की तरफ देखती है। सबके चेहरे पर बहुत बड़ी खूबसूरत थी स्माइल थी। वो कहती कमाल है, पूजा मेरी हो रही है, स्माइल ऐसे करे जैसे कि पता नहीं क्या हो रहा है। वो आंखें झुका के पंडित जी जैसे जैसे कह रहे थे तो हैरान हो जाती है, क्योंकि हर साल तो मैं पूजा करती हूँ, ये वाली पूजा तो कभी होती नहीं। तब वो कहती पंडित जी 1 मिनट, लगता है आप भूल गए हैं। क्या भूल गया बेटा? यही कि ये पूजा जो आप हर साल करते हैं हम लोग, आपको तो पता है मैं हर साल आपके पास ही पूजा करती, मेरी मॉम डैड आपके पास ही करते हैं। तब वहाँ पर हैरान करते हुए वहाँ पर वो आती है टाई, जिनके बारे में शुरू में, अगर जिन्होंने मेरी स्टोरी सुनी है उनको पता है।
तो ताई को देखकर अम्मा भी कह सकते हो, उन्हें क्या कहती थी भूल गई हूँ, अम्मा भी आती, तो उन्हें देखकर सब हैरान थे। उनकी तरफ देखकर सब आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं। उसके मॉम डैड, इशिका के मॉम डैड जाते हैं, रूही के मॉम डैड जाते हैं, सब के सब। और वहाँ पर जितने भी लोग, लड़का लड़की, सब जाते हैं उनके आशीर्वाद लेने के लिए, क्योंकि उनके बारे में बहुत कुछ सुना था। और जब से रूही और इशिका की चीज़ें जानी है तो इनके बारे में कुछ ज़्यादा ही सुना था। उनको देखकर तो उसकी अम्मा खुश हो जाती है। उसकी अम्मा अप्पा कहते हैं, आप यहाँ, इतनी बड़ी सरप्राइज। पंडित ताई कहती है, हाँ मुझे तो आना ही था, मैंने तुमसे कहा था जिस दिन तुम लोग उसकी दोनों की शादी करोगे उस दिन मैं आ जाऊंगी। तो वो लोग दूर थे, इशिका उनकी बातें नहीं सुन पा रही थी, लेकिन पंडित ताई को देखकर वो उठने ही वाली थी। तब पंडित ताई से मना करती है कि वहाँ से मत उठो। तो खुद आती है उसके पास, जो कहती है, कैसी हो इशिका। तो पंडित ताई की तरफ झुककर इशिका आशीर्वाद लेती, कहती, मैं तो ठीक हूँ, आप सुनाइए। लगता है आज आप यहाँ पर आए हैं मेरे बर्थडे की पूजा करने के लिए। तो उसके चेहरे पर चेहराते हुए कहती है, उसके गालों को सहलाते हुए कहती, मैं तो यहाँ पर किसी की शादी करवाने आई हूँ। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, और खुश नसीब होंगे जिनकी शादी आप करवा रहे हैं। ये तो है, लेकिन मैं इन्हीं से बात कर रही थी। क्या बात कर रही थी? यही कि आज ये पूजा कुछ अजीब तरीके से कर रहे हैं। अच्छा, जैसे कि शादी वाली पूजा हो रही है, और मेरी तो बर्थडे की पूजा है जो हर साल होती है। अच्छा, तो वो भी बैठ जाती है, और पंडित उन्हें देखकर उठ जाते हो, एक साइड में जाके उनके बगल में बैठ जाते हो, वो उनकी जगह संभाल लेती। तो कहती हूँ, वो तो गलत नहीं कर रहे थे, सही कर रहे थे। तो क्या आप मेरे बर्थडे की पूजा करोगे? मैं तुम्हारे बर्थडे की पूजा, एक और चीज़ की पूजा भी करूँगा। डोंट वरी, सब कुछ मैं ही करूँगा तुम्हारा। अच्छा, तो लग गया था आप रूही के लिए भी पूजा कर लीजिए, क्योंकि रूही तो है नहीं, उसके बर्थडे में मैंने कुछ किया नहीं। हाँ, आपको मैसेज किया था, हाँ तुम्हारा मैसेज मुझे मिला था, और तुम्हारे ही हिसाब से मैंने पूजा करवाई थी। थैंक यू सो मच, आपने करवाई। और ना मैंने सोचा पता नहीं आपको मैसेज मिला या कि नहीं। तब वहाँ पर सब हैरान थे और उनकी बातें सुनकर। तब रूही के पापा कहते हैं, क्या कहा तुमने, इन्हें मैसेज किया? कैसे? पता नहीं, जब यहाँ पर एक ग्रुप आई थी पंडितों की, तो मैंने उनसे एक मैसेज कहा था कि आप जब भी पंडित ताई से मिले, कोई भी कहीं पर भी मिल सकता है, इनका तो कोई एक ठिकाना है नहीं, कहीं पर मिले, बस इतना कहना कि मेरी इशिका ने कहा है कि उसकी रूही के लिए दुआ करे, तो पूजा करे। तो फिर बस मेरा पैगाम उन्हें मिल गया, तो उन्होंने करवा लिया। फिर अच्छा, तो तुम्हें कैसे पता चला कि इन्होंने करवाया? क्योंकि जिन लोगों से मैंने कहा उन लोगों से भी मैं अलग अलग मंदिरों पर, अलग अलग रास्तों में मिल गई थी। तो उन्होंने कहा, बहुत से लोगों ने कहा कि उनसे मिले और उन्होंने उनके सामने ही पूजा की है। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हुई और कहा कि हम दोनों के लिए एक साथ पूजा की। इससे और ज़्यादा मैं खुश हुई। ठीक है, अब बैठो तुम। मैं तो बैठी हूँ। ओह हाँ सॉरी, ये सारी चीज़ें करो। वो करवा रही थी जैसे जैसे पंडित ताई कह रही थी। इशिका फिर कंफ्यूज हो जाती है, इशिका फिर से कुछ कहने लगती है, तो कहती है पता नहीं इनके कुछ अजीब अजीब चीज़ें होती हैं। वो कुछ नहीं कहती, खामोशी से बैठ जाती। तब पंडित ताई कहती है, दुल्हन को बुलाओ। आह, अरे अच्छा, तो दूल्हा का है? अरे तुम चुप रहोगी थोड़ी देर के लिए? आयशा कहती, तुम कितना बोलती हो, रुको चुप करके बैठो। तब वहाँ से दो लोग, तकरीबन दो लोग एक चीज़ चादर को जैसे कि ना दुल्हन को छुपा के लाते, तो लाते सीधा इशिका के साइड में बिठा देते। इशिका खड़ी होकर कहते, ये क्या कर रहे हो आप लोग? रूही को पता चला ना मेरी जान से मुझे मार देगी। मोम डैड, आप ये गलत कर रहे हो, दिस नॉट फेयर। आप लोग भी शामिल हो इन चीज़ों में? नहीं नहीं, मेरी शादी हो चुकी है, मेरी शादी, मेरे मंगलसूत्र, मेरे मेरे सिंदूर, मैं शादी कर चुकी हूँ। वो पैनिक होने लगती है, उसके लगता है कि उसकी शादी, कि उसके मोम डैड ज़बरदस्ती उससे शादी करवा रहे, लेकिन वो ये नहीं देखती कि वो किस जगह पर बैठी है। वो दूल्हे की जगह पर बैठी है, अब उसके पास दुल्हन बैठी है, लेकिन वो इन चीज़ों को इग्नोर करके खड़ी हो जाती है। तब पंडित ताई उसका हाथ पकड़ के कहते, बेटो तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती कर सकता है? कुछ रस्में वो करो, फिर तुम्हें ये घूंघट उठाने का ये चीज़ पर्दा हट जाएगा, मुझे नहीं करना। तब वहाँ से एक ही आवाज़, बैठ जाओ इशिका, क्या पागल हो जैसी हरकतें कर रही हो। जैसे ये आवाज़ सुनती है तो उसके दिमाग में आता है ये रूही की आवाज़ है। रूही देखो, ये लोग मजाक कर रहे हैं, मैं इन मजाक में नहीं हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ।
तब वहाँ से एक अंदर से उस चादर के अंदर से एक हाथ आता है जहाँ मेहंदी लगे हुए थे और मेहंदियों के बीच में लिखा था मेरी मोहब्बत मेरी इशिका। अपना हाथ आगे बढ़ाती है। इशिका जब ये देखती है वो चादर हटाने लगी थी। तब पंडित कहते जब तक पूजा नहीं होती तुम चादर नहीं हटा सकते हो। अपने उसकी हाथ को देखकर इशिका बैठ जाती, उसके हाथ को पकड़ने लगती है। तब वो अपने हाथ को चादर के अंदर कर देती है। तो कंफर्म करने के लिए इशिका कहती है रोही तुम हो ना? मैं हूँ, बैठ जाओ। हाँ अच्छा ठीक है, तुम हो ठीक है। क्या मतलब तुम हो ठीक है? तो हंसने लगते हैं, हंसते हुए वो वहाँ पर बैठ जाती है। आराम से सारी चीज़ें होती है। पंडित था जैसे जैसे मंत्र कह रहे थे वैसे वैसे रस्में हो रही थी। मद्रासियन स्टाइल की शादी हो रही थी, कौन सी चीज़ें हो रही थी। हाँ तो एक पल ऐसा आता है तो चादर अट जाता है। इशिका भी उसी तरफ देख रही थी, उसकी नज़र यहाँ वहाँ नहीं थी, बस उस चादर को अटने का इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही वो चादर अटती है, हाय, इशिका रूही को देखती है। रूही को देखकर जो चेहरे पर उसकी स्माइल आती है और लाखों में नहीं करोड़ों में एक थी। रूही की चेहरा झुका हुआ था लेकिन उसकी आंखें, उसका चेहरा बिल्कुल इशिका के चेहरे के सामने था। हाँ बस इतना फ़र्क इतना था कि उसकी आंखें झुकी थी। माथे पर बिंदिया, कानों में बालियाँ, चेहरे पर एक बहुत खूबसूरत सी चमक, सर से लेकर पाँव तक एक दुल्हन की तरह तैयार होके बैठी थी रूही। इतनी खूबसूरत लग रही थी। एक पल में ऐसा आता है इशिका अपनी जगह से उठती है और जब उठती है तो जाती है आराम आराम से रूही के पास जाती है। रूही के पास जाके वो झुकती है। वो झुक कर अपने आँखों से काजल निकाल कर उसके कान के पीछे लगाती है और अपने हाथ को यहाँ वहाँ टटोलने लगती है। तो आयशा कहती क्या कर रही है तू? मेरा पर्स कहाँ है? ए पर्स का क्या करना है? तुमने साड़ी पहनी, पैंट शर्ट थोड़ी पहना है, कहाँ कहाँ हाथ डाल लिए तू? ओ सॉरी सॉरी, तुम्हारे पास पैसे हैं? हाँ है ना, ये लो तुम्हारा पर्स ही मेरे पास है, लो पकड़ो। वो बिना देखे, बिना गिनते हुए उस वहाँ से जितने भी पैसे होते सारे पर्स को पूरी तरह से खाली कर लेती, सिवाय एटीएम कार्ड के। और एटीएम कार्ड को एक तरफ फेंक देती। तो आशा कहती पागल इंसान, ये महंगी चीज़ें हैं। वो जाती है उन चीज़ों को उठाती है, लेकिन इशिका को इस चीज़ की कोई परवाह नहीं थी। वो सारे पैसे लेकर रूही के सर पर वारने लगती, पूरी तरह से रूही के सर पर वार कर सिर्फ इतना कहती वहाँ पर ताल पड़ी थी तो वहाँ रख देती है, किसी की नज़र नहीं लगे, मेरी भी ना लगे। तुम हो? तुम आ गई। वो उसे कस के हक करती है, उसकी आंखों से दो कतरे आंसू निकलते। रूही भी उसे हक बैक करती, रूही भी उसको हक कस के करती है। तो पंडित ताई कहती है पंडित ताई कहती है शादी अभी पूरी नहीं हुई है, शादी की रस्में करें। तो पंडित ताई की तरफ देखकर कहती है आप हमारी शादी के लिए आए हैं? मैंने तुमसे कहा था कि तुम दोनों की शादी में अपने हाथों से करवाऊंगी, लेकिन आपको कैसे पता कि आज हमारी शादी है? देखो हम हैं मलंगी लोग, कहीं से भी मलंगी करते, लेकिन तुम दोनों की कुंडली देखकर मुझे पता था कि तुम दोनों शादी कब करोगी। देख लो सही टाइम पर आ गई। और हाँ तुम्हें तुम्हारे बर्थडे गिफ्ट आई थिंक पसंद आया होगा शिका। तो वो उठती है, वो जाके पंडित ताई को भी हक कर लेती थी। थैंक यू सो मच। आपको नहीं पता कि मेरी बर्थडे गिफ्ट कितनी खूबसूरत है, थैंक यू सो मच। कब से उदास थी, परेशान थी, चीज़ें सोच रही थी, लेकिन आपने इतनी बड़ी खुशी दी है मैं बता नहीं सकती। एक्सक्यूज़ मी, ये खुशी इन्होंने नहीं हम सब ने दी है। तो वहाँ से आयशा कहती हाँ तुम सबको थैंक यू, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, मैं करूँगी शादी। और फिर से अपनी जगह पर बैठ जाती। इशिका की आंखों में खुशी थी और आंखों आंसू थोड़े से भी गिर रहे थे। तब रूही इसकी तरफ देख कर कहती आपको मुझसे शादी करने का रोना आ रहा है? नहीं, मुझे तुम्हारे साथ रहने की खुशी हो रही है, तुम्हें यहाँ देख कर खुशी हो रही है। तुम सोच नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। मैंने सोचा था कि आज के दिन में तुम्हें देख नहीं पाऊंगी, आज के दिन भी मैं तुमसे दूर रहूंगी। अब कुछ इसी तरह माहौल चल रहा था कि सूरज की रोशनी निकल रही थी। पंडित ताई उनकी शादी की सारी रस्में करते, यहाँ तक कि वो मंगलसूत्र और सिंदूर लाते। उस ताल में 2 मंगलसूत्र 2 सिंदूर थे। तो इशिका कहती है तुम भी पहनोगी? हाँ तो क्या सिर्फ तुम पहनोगी? मैं भी पहनूंगी। तो दोनों एक दूसरे को मंगलसूत्र पहनाते, यहाँ तक कि गठबंधन के लिए ईमा और साथ में नूर को बुलाया जाता है, नूर की दोस्त वो बेबो को भी बुलाया जाता है। तीनों मिलकर एक साथ वो गठबंधन करते हैं और बहुत खुश थे, वहाँ पर सब थे, यहाँ तक कि उसकी फैमिली
सब थे। आफिया थी, सब लोग थे वहाँ पर, सारे लोग एंजॉय कर रहे थे। यहाँ तक कि जानवी की भी फैमिली थी, सबकी फैमिली थी, आयशा की फैमिली। उस मंदिर में पूरे मंदिर भर चुका था। उनकी फैमिली, सिर्फ फैमिली कह सकते हो, दोस्त थे, दोस्तों की फैमिली थी, बस इससे ज़्यादा कोई बाहर के लोग नहीं थे। सब लोग बहुत खुश थे और भर भर के उनको आशीर्वाद दे रहे थे, उनके ऊपर फूल बरसा रहे थे। आयशा तो बहुत खुश थी अपने दोस्त के लिए और एक साइड में खड़ी थी। नूर आके उसके पास खड़े थे कि क्या कहते, क्या हुआ, आप रो रही हैं? कहीं आप इस चीज़ के लिए तो नहीं रो रही ना कि हम दोनों की शादी रह चुकी है? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो खुश हूँ कि मेरी दोस्त खुश है। जब से हम घर से निकले ना तो मैंने उसके चेहरे पे उदासी देखी। हाँ, खुशी करके दिखा रही है कि मैं खुश हूँ, अपनी फैमिली के साथ हूँ, लेकिन वो उदास थी, बहुत ज़्यादा उदास थी, देख रही थी मैं। लेकिन अब अच्छा लग रहा है उसके चेहरे पर ये खुशी देखकर। बस उसकी खुशी में थोड़ा सा खुश हूँ। रोने की ज़रूरत नहीं है, वो भी खुश है और आप भी खुश रहिएगा। हाँ, ये तो है। इसी तरह से हंसी मजाक कर रहे थे। जब शादी संपन्न होती तो पंडित ताई कहते, हम अब अपने बड़ों का आशीर्वाद लो, लेकिन सबसे पहले वो पंडित ताई का हाथ आशीर्वाद लेती। वैशिका रुई के हाथ को कस के पकड़ के पंडित ताई के सामने आशीर्वाद लेती, कहती, हमें बढ़ के आशीर्वाद दीजिएगा, सदा सुहागन रहो और सदा साथ रहो और सदा ही इस तरह एक दूसरे का हाथ पता में रहना, कभी एक दूसरे का हाथ मत छोड़ना। बस इतना ही कहना है। अब मैं चलती हूँ। ये क्या बात हुई? आपको कहना तो चाहिए मेरे हमारी खुशियों में। बेटा, जो तुमने किया है उतना ही बहुत है और जो तुमने दिया है उतना ही बहुत है। ये मैं लेके जा रही हूँ। ये तो गलत बात है, आप इस तरह नहीं जा सकती। कम से कम मिठाई तो खा लीजिए हमारी शादी का। दो। वो उन दोनों के हाथों से मिठाई खाती। अब मैं चलती हूँ, मुझे बहुत सी जगह पर जाना है। ये एक दिन सिर्फ तुम दोनों के लिए रखा था, अब ये दिन आगे जाके गुजारनी है। तब वहाँ से रुई की मोम डैड आते हैं, उनके हाथ में कुछ देते हैं तो कहते हैं, ये लीजिए, ये मैं हम आपको नहीं दे रहे, ये सफ़र में आपको जितने लोग मिले उनके लिए साया न कीजिएगा, उन्हें दीजिए जिनको ज़रूरत हो। तो कहती है, अच्छा ठीक है। सबको आशीर्वाद दे के वो वहाँ से निकल जाते हैं। और हाँ, निकलते हुए और रुई को एक हाथ में कुछ देते हैं, कहते हैं, ये लो, इशिका को बांधो और इशिका तुम इसे रुई को बांधो। तो वो पूछते नहीं है ये क्या है क्या नहीं, बस बांध देते हैं। तो कहते हैं, अब ठीक है, अब तुम लोग खुश रहो, अब तुम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता, पहले भी नहीं कर सकता था, अब तो बिल्कुल नहीं करेगा। ये कहकर वो आशीर्वाद देके वहाँ से चली जाती। उन्हें जाते हुए देखते, फिर जब वो जहाँ से जाती तो पंडित फिर से कहते, अपने बड़ों का आशीर्वाद ले लो। तो वो लोग उनका आशीर्वाद लेने लगते, सबको का कर करके। फिर कहते, आप सबको पता था रूही आने वाली? नहीं तो हमें तो आज सुबह ही पता चला कि रूही आ रही है, वो भी किस चीज़ के लिए आ रही है। हम तो शौक थे। आपको नहीं पता, ये सारी चीज़ें, मंदिर की डेकोरेशन से लेकर सब कुछ रूही की मोम डैड ने की, हम में से किसी ने नहीं की। हाँ, मुझे तक नहीं बताया रूही ने। तो रूही आके अपने दोस्त को हक करके कहती, सरप्राइज़ होता है और मुझे पता है, अगर तुम्हें बता देती हो तुम्हारे चेहरे की चमक देख कर ना, तो मैम आयशा तुम्हारे मुंह से निकलवा लेती कि तुम इतनी खुश क्यों हो। तुम इतनी खुश तो तब भी नहीं हुई थी जब मैं तुम्हारे साथ फर्स्ट डेट पे लेके गया था। इतनी खुश तुम तब होती हो जब तुम्हें पता चलता है कि रूही तुम्हारे पास है। बोलो, ये सच है? बोलो बोलो बोलो। यही कहती। तो जिस तरह से रूही कह रही थी तो आयशा हंसते हुए कहती, बिल्कुल यार, मैं तो कह सकती थी, लेकिन थैंक यू सो मच भाभी ये सरप्राइज़ देने के लिए मेरे दोस्त को, वरना मैं तो फ़ोन करके आपको सुनाने वाला था कि मेरी दोस्त इस कदर उदास बैठी है और आप उसके लिए वहाँ पर आराम से बैठी है। आपने अपनी बर्थडे का बदला लिया क्या? नहीं तो मुझे मेरे बर्थडे में जो गिफ्ट ये दे रही थी वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट थी, लेकिन मैंने भी सोचा था मेरी बर्थडे के बाद इनके बर्थडे आने वाले, तो क्यों ना मैं इनके बर्थडे को गिफ्ट दे दूँ जो वो मुझे देने वाली थी। तो इशिका के चेहरे पर बहुत बड़ी स्माइल थी। तो इशिका कहती, अब चलो घर चलते हैं। आए हाय, इतनी जल्दी? अभी कुछ पूजा और भी है और यहाँ पर अभी लोग आएंगे, उन्हें खाना देना तुम लोग के हाथों से। तो वो ऐसे ही होता है, तकरीबन ऐसे करते करते सुबह के 8 तो बज ही जाते हैं। तो रुई रुई एक तरफ जाके बैठ जाती, कुछ बातें कर, लेकिन वहाँ पर इशिका नज़र नहीं आ रही थी। तो इशिका की तरफ देख रही रहती। तो अब इशिका को अपने मॉम डैड के पास आती है। मॉम डैड, अम्मा अप्पा, वही नहीं, एक लेकर एक साइड में जाती। तो कहती, बोलो। हमारी शादी हो गई तो हम घर प्रवेश नए घर में करें, लेकिन मैंने तो कुछ तैयारी की नहीं है। तब वहाँ से उसके मॉम डैड कहते, हमने की है ना, हम किस लिए दर्द की दवाएं? कि क्या मतलब ये है, हमने सारी तैयारी की है, सब कुछ हम लोग कर चुके हैं, बस तुम दुल्हन को लेके चलो यहाँ से। सच में आपने की है? तब वहाँ से वो लोग सब कुछ करके नीचे आते तो देखते गाड़ी, बहुत खूबसूरत सी गाड़ी खड़ी थी जिसमें फूलों से सजाया गया था और मंदिर के पूरे रास्ते में फूल बिछाए गए थे।
तो इशिका जब देखती है तो अपने मॉम डैड को और अपने मम्मा पापा को कस के हग करके कहती थैंक यू सो मच। तब वो लोग कहते हाँ ये हमने नहीं, रूही ने किया है, इससे आगे हम लोगों ने किया है। ओके थैंक यू, बट थैंक यू सो मच, ये कहकर वो रूही के हाथ पकड़ के गाड़ी में जाके बिठाती है। अब गाड़ी ड्राइविंग कौन करेगी? आयशा और नूर आके उनके साथ में बैठ जाते हैं। आयशा गाड़ी चलाती है, रूही नूर उसके पास बैठती, बाकी लोग पीछे गाड़ियों में आते हैं। यहाँ तक कि उनकी पूरी फैमिली, जितनी भी फैमिली थी, जानवी की फैमिली, आयशा की फैमिली, नूर की फैमिली, उसके दोस्तों की फैमिली, सब लोग थे। यहाँ तक कि डॉक्टर तानिया भी थी। एवरीवन, सब के सब उनके साथ उनकी तरफ निकलते। तो रूही क्या करती है, इशिका के कंधे पर सर रख देती है। हाँ वो थक चुकी है, सफ़र करना, यहाँ से यहाँ तक आना और ऊपर से ये सारी चीज़ें। और जैसे सर रखती फिर से याद आता है, अरे आफिया और आफिया और समंता। तो नूर कहती है वो हमारे साथ आ रहे पीछे से। ओह अच्छा ठीक है। तो इशिका फिर से उसके सर को अपने कंधे पर रखती, कहती थक गई हो? तो कहती नींद आ रही है तो सो जाओ। नहीं 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 नहीं, सो जा, नहीं सोना। क्या मतलब रूही? इशिका पता है मैं कितनी बड़ी जर्नी करके आई हूँ और फिर ये सब, आई एम सो टायर्ड। अच्छा तो सो जाओ, कोई बात नहीं। और उसके कंधे को सर रख के, उसके सर को अपने कंधे पर रखती है, उसके हाथ को पकड़ के सहलाने लगती है। बहुत खुश थी रूही। रूही तो खुश थी लेकिन साथ में इशिका खुश थी। आईने से देखकर आयशा कहती क्या बात है, आज हमारी दोस्त बहुत ज़्यादा खुश है, वरना इन 4 दिनों में जिस तरह से उसका मुंह लटका था, हाँ लटकेगा नहीं। ये बात अफसोस की नहीं है कि जिससे प्यार करती हूँ वो मेरे बर्थडे में नहीं। मुझे कभी कभी ये डाउट हो रहा था कि वो भी मुझे सज़ा दे रही है, बट नहीं, वो मुझसे खुश थी। और इसे जिस तरह से मंजिल की तरफ जा रहे थे तब आयशा इशारा करती है हम घर की तरफ आ रहे हैं। तो रूही कहती ठीक है, अभी तक मैं जागी हूँ, सोई नहीं हूँ। तो जब जैसे घर के सामने गाड़ी रुकती तो कहती है हम आ चुके हैं। तो जब आंखें खोलती तो बाहर आती है और बाहर कह रही देखती ये हमारा घर नहीं है, हम क्या आज रात वो जैसे पलटती है, जब वो मेन डोर पर बड़े अक्षरों में देखती है रूही विला, तो है शौक थी। तो ये पलट कर इशिका की तरफ देखती है। इशिका फिर से उसके पीछे से आके उसको बाहों पीछे से हक कर लेती है। अब तक उनकी कोई किसी की गाड़ी नहीं आई थी। सब लोगों को मैसेज करके आयशा ने स्लो आने के लिए कहा था। तो रूही कहती है ये क्या है? ये है मेरी सरप्राइज़, हमारा घर, हमारी मोहब्बत विला, हमारी रूही का मोहब्बत विला। कैसा है? हाँ हाँ हमारा घर है। आप सच कह रही है? बिल्कुल सच कह रही हो। वैसे दुल्हन की तरह सजा है, आपको तो पता नहीं था लेकिन मॉम डैड को तो पता था ना। तो ये है सरप्राइज़? यही है सरप्राइज़? वो बहुत खूबसूरत सरप्राइज़ है, ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत सरप्राइज़ है मेरे लिए। बहुत खूबसूरत सरप्राइज़ है, थैंक यू सो मच, ये कहकर उसे कस के हक करती है। अब चले अंदर। तब तक वो गाड़ी आ चुकी थी। पूरे रास्ते में जहाँ से वो गुजर रहे थे वहाँ पर फूलों की बरसात हो रही थी उनके ऊपर। वहाँ पर सर्वेंट वगैरह तब थे और उनके ऊपर फूलों की बारिश कर रहे थे। सब के सब वो वही सर्वेंट थे जो रूही के घर में थे। अब वो शिफ्ट होके यहाँ आ चुके। रूही एक एक कदम बढ़ा रही थी इशिका के हाथ को थाम कर, और एक कदम में उनकी खुशियाँ थी, उनकी चीज़ें थी। ओके गाइज, आज के लिए इतना ही। हो सके तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी स्टोरी कैसी लगी है। और हाँ, दोपहर वाली स्टोरी नहीं आएगी क्योंकि आज मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। बहुत मुश्किल से मैंने ये स्टोरी रिकॉर्ड की है क्योंकि एक स्टोरी बनती है। कोशिश करूँगी कि वो कर लूँ लेकिन सर में दर्द, रात से सर में बहुत ज़्यादा दर्द है, इसलिए रिकॉर्डिंग करने बैठी थी लेकिन रिकॉर्डिंग एक ही स्टोरी हो रही है। अपना 1.5 ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, केयर, बाय बाय, दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बताइएगा कि आप लोगों को मेरी स्टोरी कैसी लग रही है। कोशिश करूँगी कि स्टोरी को रिकॉर्डिंग कर लूँ लेकिन सर दर्द इजाज़त नहीं दे रही है। कल से पूरी रात में सर दर्द के साथ मेरे आप सर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती है मुझे, इसी वजह से रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही थी। लेकिन एक स्टोरी बनती है आप लोगों के लिए, आपकी मोहब्बत के लिए। आई लव यू सो मच गाइस, अपना ख्याल रखिएगा।